श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि मंदिर और मठ अक्सर पहाड़ों पर ही क्यों मौजूद होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हमें छुट्टियों का समय मिलता है तो हम घूमने फिरने निकल जाते हैं। यदि आप भारतीय जमीन पर रहते हैं तो अधिकतम लोग छुट्टियां मिलते हैं किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। हरा भरा माहौल उन्हें चाहिए होता है, जहाँ आसपास हरियाली हो, सुंदर पहाड़ हो और आसपास ऐसी जगह बनी हो जहां रुककर प्रकृति का आनंद उठाया जाए। और जब भारत जैसे देश में हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश जैसा अच्छा स्थान नहीं हो सकता है। यह वो स्थान है जहां पहुंचने पर शायद हर किसी के मुंह से एक बार जन्नत शब्द तो जरूर निकलता हो। फिर मौका पाते ही हम जाते हैं। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस से यदि 2-3 दिन की भी राहत मिल जाए तो तुरंत सुंदर पहाड़ियों पर समय काटने के लिए हम निकल जाते हैं। आप ही बताएं, यदि आपको ये मौका मिले तो आप हिमाचल जैसे पर्वतीय क्षेत्र में किस तरह से छुट्टियां मनाना चाहेंगे? किसी प्रसिद्ध जगह पर जाकर पर्वतों से संबंधित कुछ रोचक एक्टिविटीज करके, या फिर जैसे कि कुछ लोग हिमाचल के आसपास धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हैं। खैर, आप हिमाचल में किसी धार्मिक स्थल के मकसद से जाएं या ना जाएं, लेकिन फिर भी आपको रास्ते में कई धार्मिक स्थान ऑटोमेटिक मिल जाएंगे और आप ऑटोमेटिक वहां पे जाओगे ही जाओगे। कुछ धार्मिक स्थल तो ऐसे ऐतिहासिक होंगे कि लोग की मान्यताएं और श्रद्धा के अनुसार बनाए हुए हैं। रास्ते से गुजरते हुए शायद आपको हर 2 किलोमीटर के अंदर पर कोई ना कोई धार्मिक स्थल, जैसे कि छोटे छोटे मंदिर, मान्यता पर आधारित धार्मिक पीठ इत्यादि मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हिमालय जैसे इलाके में ही यह मंदिर, पीठ इत्यादि ज्यादा क्यों बनाए गए? भारी मात्रा में धार्मिक स्थल इन्हीं क्षेत्रों में क्यों पाए जाते हैं? शायद आपको यह बात अजीब लग रही हो, लेकिन यह सच है कि भारत में यदि किसी जगह अधिकतम धार्मिक स्थल है तो हिमालय ही है। अभी एक सवाल है कि क्यों? किसी भी अन्य राज्य की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में ही सबसे अधिक मंदिर, पीठ होने का क्या महत्व है? प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक पुस्तक साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ में इसी मुद्दे को उठाया था। उन्होंने बताया कि भारत में जब जब साधना एवं भक्ति के लिए जगह की खोज की जाती है तो किसी शांत हरियाली से भरे माहौल को ही चुना जाता है। एक ऐसे स्थान को चुनने पर तवज्जो दी जाती है जहां आसपास का शांत पर्यावरण, मन और दिमाग शांत रहे। लेकिन टैगोर ने यह भी बताया कि यह केवल भारतीय सीमा तक ही लागू नहीं होता है। उन्होंने बताया कि क्रिश्चियनिटी में भी गिरजाघर और मॉन्स्ट्री के लिए ऐसी हरी भरी जगहों का ही चयन किया जाता है। यह जगह आत्मा को सुख प्रदान करती है। प्रकृति का यह रूप हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सहायक सिद्ध होता है। शायद इसीलिए प्राचीन काल से अब तक जब जब ऋषि मुनियों को मन में तपस्या का ख्याल आया तो उन्होंने हिमालय की सुंदर वादियों की ओर ही रुख किया है। हर किसी के लिए परफेक्ट जगह है। आप इस गलतफहमी मत रहिए कि केवल ऋषि मुनि ऐसी वादियों पर जाकर परमात्मा से मिलने वाले सुख को प्राप्त करते हैं। स्वयं हम भी, आप भी जब इन सुंदर वादियों में प्रवेश करते हैं तो आपके दिमाग शांत हो जाता है, आप अपने दिमाग को शांत पाते हैं। हमारी आंखें एक अजीब सी ठंडक को महसूस करती है और यही ठंडक हमारी आत्मा को शांत करती है और यही ठंडक हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।